कैसे हैं आप सब? ऐसा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैगी चढ़ी हुई है, भैया के लिए मैगी बनाई है मैंने नहीं, उसी ने बना ली है। मैं सिर्फ उसको प्लेट में डाल के दे दूँगी तो वो खा लेगा। आज काफ़ी दिन बाद उसको मैगी दी हुई है। वैसे मैं देती नहीं हूँ, बहुत ही कम देती हूँ, क्योंकि इस बार जब से पेट दर्द हुआ ना तब से बहुत कम देने लगी हूँ। और आज बहुत ज़्यादा सो लिया मैंने, तुम फेस ना एकदम ऐसे लग रहा है जैसे स्वेलिंग आ गई हो फेस में ना, अजीब सा लग रहा है। क्या पता या मोटी हो रही हूँ, हो सकता है मोटी भी हो गई हूँ, या हो सकता है फेस में स्वेलिंग, दोनों चीज़ें हो सकती है ना। और मैंने आज रेड वाली लिपस्टिक अप्लाई की है और मुझे ये वाली लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे भैया की मैगी ना एकदम बन के रेडी हो चुकी है, तो उसको दे देती हूँ मैं। पकड़ो, 1 मिनट। हाँ, और वो ले जाएगा, खा लेगा, क्योंकि मैं ना देती नहीं हूँ, बहुत ही कम देती हूँ मैगी। और मेहंदी बिल्कुल ही निकल गई। आप लोग सोचेंगे रोज हाँ, और कल से भैया के स्कूल स्टार्ट है, सो ले जा आप लेना। तो आप भी खा लीजिए आते। हाँ गाइस, आप भी खा लीजिए आके भैया की मैगी। तो मुझे ना अभी बर्तन धोने हैं, खाने की तैयारी लगानी है। खाने शाम हो गई है, वैसे तो 6 बज गए हैं, लेकिन इन लोगों ने दोपहर में पुलाव बनाया हुआ था आज मैंने, क्योंकि आज ही वीडियो मतलब कल जाएगी वो वीडियो। पुलाव बनाया हुआ था। रोज़ रोज़ दाल चावल ना, ये लोग अरहर की दाल बिल्कुल नहीं खाते हैं। भैया बिल्कुल नहीं खाता है, दीदी बिल्कुल नहीं खाती है, अभी बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। तो मैंने फिर पुलाव बना दिया, खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ तो खाने के लिए देना ही है ना। रोटियाँ बहुत कम खाते हैं बच्चे, आप लोग तो जानते ही हैं। मतलब सभी के बच्चे ऐसे होते हैं, उनको कुछ उल्टा सीधा खाने को चाहिए या फिर वो चाहिए, तो रोटियाँ बहुत कम खाते हैं। और मेरे घर में ना चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या बताऊँ, मतलब दवाई रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि क्यों मारे फालतू में उनको, नाक में ना खुजली हुई फालतू में क्यों मारे, इसलिए चूहे मार दवाई नहीं रखती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा चूहे, एक साथ 6-6 7-7 चूहे, छोटे छोटे चूहे इतने ज़्यादा बढ़ रखे हैं। यहाँ पे आप छेद देख रहे हैं ना, वहाँ से चूहे दिन भर आते हैं और किचन की सैलेड पूरे टाइम गंदी करते हैं, पूरे टाइम गंदी करते हैं। और वहाँ से इतनी मिट्टी लाते हैं, मैंने कल ही पेपर चेंज किया है और फिर मुझे 2-3 दिन में चेंज करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा कचरा फैला के रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। और किचन वगैरह तो आज अभी क्लीन ही है, यहाँ नीचे बस फैल गया है मैगी का कचरा, तो उसको झाड़ू करनी है थोड़ी सी और खाने की तैयारी करूँगी। ये लोग खा लें तो पहले इनके बर्तन धो के रख दूँगी, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। तो खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, होगा तो बैगन का भरता ही बना लूँगी, क्योंकि बैगन का भरता मुझे बहुत पसंद है, इनको भी पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं, फिर जो खा लेते हैं वही बना लेना चाहिए। तो चलो मैं भी दूसरा काम कर लेती हूँ, वरना फिर ना बहुत ही ब्लॉग लंबा हो जाएगा। अभी इतनी बात करते करते 3.5 मिनट हो गए हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर से। तो यहाँ पे ना मैं मोतीचूर के लड्डू खा रही थी। मुझे मोतीचूर के लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अच्छे लगते हैं मतलब। और यहाँ पे मैं अपना बिस्तर सेट कर रही थी। जो हम लोगों का बाहर एक बेड रखा हुआ है ना, वो उसको मैं अंदर डाल देती हूँ सर्दियों में, और गर्मियों में नहीं डालती हूँ। गर्मियों में तो हम लोग बाहर ही लेटते हैं, क्योंकि एक बेड पे आते नहीं हैं सब लोग। अब 4 जन हो गए हैं और थोड़े से बड़े भी हो गए हैं बच्चे, तो 4 जन आते नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक बेड अलग से सेट कर लेती हूँ मेरे लिए। और मैं 2 गद्दे बिछाती हूँ, क्योंकि ना एक गद्दा चुभता है बहुत ज़्यादा, प्लाई वाला है ना, वैसे मोटा नहीं है वो गद्दा, तो फिर मैं 2 लगा लेती हूँ। बस यहाँ पे रजाई सेट कर दूँगी और सारा वो कर दूँगी। भैया हेल्प कर रहा था गद्दे वगैरह रजाई वगैरह लाने में। इसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो एक साइड मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, और दूसरी साइड मैंने टमाटर और बैगन भून के रख लूँगी। इसके बाद फिर मैं वो कर लूँगी, रोटियां बना लूँगी। तो रोटियां मैं वैसे ही अकेले मोटी मोटी ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि फ्रिज में आटा रखा हुआ था ना, तो फिर रोटी पता नहीं अजीब सी हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ फ्रिज में आटा ना रखूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है ना कि ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हो जाती है। और फिर पता है फ्रिज की रोटी आटे का मतलब रोटियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ पे
इस तरीके से बना लेती हूँ। मुझे बैगन के भरते में मोटी मोटी रोटियाँ घी लगा के खा बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर इसमें नमक वगैरह भी डाल दो तब भी अच्छी लगती हैं। लेकिन सुबह का आटा रखा हुआ था, मुझे सिर्फ 4-5 रोटियाँ ही चाहिए थी, क्योंकि कुछ रोटियाँ रखी हुई थी पहले से ही, तो मैंने कहा कि 4-5 रोटियाँ ही चाहिए तो बना लेती हूँ मैं फटाफट से। और भैया को चाहिए होगा तो भी। यहाँ पे अदिति ने रोटी बिगाड़ दी थी, मैं जब तक कुछ करने लगी तो वो अदिति ने ना रोटी बिगाड़ दी। वो ऐसे ही करती है, आती है फिर रोटी बिगाड़ देती है और फिर करने लगती है कि मैं बनाऊंगी। तो कभी कभी मैं बनाने देती हूँ उसको, क्योंकि बच्चे होते हैं सीखने धीरे धीरे ही सीखते हैं। हम लोगों ने भी धीरे धीरे ही सीखा, ऐसे तो सीखा नहीं है। और ना कुछ और भी बात करनी थी, लेकिन मैं टॉपिक यहाँ पे छेड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब बात आती है तो कुछ छेड़ देती हूँ। पता है मैंने ना जब से मैंने मतलब बताया था आप लोगों के साथ दोस्ती वाला वो किया हुआ है, तो मेरे साथ हुआ था कुछ ऐसा, तो फिर मैंने तब से ना रिश्ता ही तोड़ दिया। मैंने बात करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं बातों को खींचती नहीं हूँ, मुझे बातों को खींचने की आदत नहीं है। फिर मुझे पसंद भी नहीं है कि फिर बात हुई फिर कुछ हुआ तो मैंने रिश्ता तोड़ना ही बेहतर समझा। इसलिए मैं टच में भी नहीं हूँ किसी के। फिर भी पता है कुछ लोग ना वो करते हैं, मतलब इधर की बात उधर कर देते हैं, तो मुझे वैसे लोग भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने रिश्ता तोड़ना ही बेहतर समझा कि रिश्ता तोड़ देने में ही अपनी भलाई है। और यहाँ पे बस मेरी बैगन वगैरह भुन चुके हैं, मतलब टमाटर भुन चुका है। बैगन में अभी वो कर लूँगी, फिर से रख दूँगी भुनने के लिए, तो बैगन भुन जाएगा। इसके बाद फिर मैं भरता बना लूँगी, क्योंकि मुझे ना इस तरीके से चोखा टाइप का बनाना है। धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना के, हरी मिर्ची, और फिर इसको इसमें मिक्स करके खाऊंगी तो बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके का सर्दियों में, क्योंकि खट्टे खट्टे टमाटर आते हैं ना। और रोटियों के साथ में गरम गरम रोटी हो इस तरीके की मोटी मोटी, तो 2 की जगह 3 खिल जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।